हेलो दोस्तों, मैं एक आ गया हूँ नए वीडियो के साथ आपके साथ। तो आप एक छोटी सी क्लास में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात की जाएगी आपके एग्ज़ाम को लेकर के। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होगी। जो भी बताया जाएगा अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा इस वीडियो से मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप ज़रूर फॉलो करेंगे। तो बात की जा रही है जो कक्षा 10वीं के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण जो चैप्टर्स हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के, उस पर बात की जा रही है। ठीक क्या है, जो कक्षा 10वीं में विज्ञान के जो आपके चैप्टर्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट हैं, और कौन से बड़े चैप्टर्स हैं जो बच्चे क्या होते हैं छोड़ देते हैं, और कुछ क्या है इजी चैप्टर हैं। तो इन दोनों में बताना है कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, आपको किस चैप्टर को ज़्यादा समय देना है और किस चैप्टर को कम समय देना है। तो बात की जाए अपने पहले चैप्टर की, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो ये जो चैप्टर है ये क्या है, लगभग हर बच्चा अच्छे से पढ़ लेता है। इसमें कुछ 2-3 पॉइंट सिर्फ पढ़नी होती है। आपको क्या करना है, रासायनिक समीकरण लिखना होता है और क्या होता है संतुलित करना और उसके प्रकार। तो ये कम से कम 1 से 3 नंबर तक आपके आ जाते हैं लॉन्ग आंसर में, या फिर बहुविकल्पी क्वेश्चन में, या फिर ऐसे क्या नाम है दीर्घ उत्तरी में। छोटे और बड़े क्वेश्चन दोनों मिला करके इससे लगभग क्वेश्चन आ ही जाते हैं। फिर दूसरे चैप्टर की बात की जाए, अम्ल क्षार एवं लवण। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा लवण जो परिवार है, कास्टिक धावन सोडा, इस तरह के जो क्वेश्चन है इनके उपयोग के बारे में आती है। और क्या आता है, अम्ल क्षार की पहचान करने के बारे में आ जाती है। और क्या आता है, पीएच मान के बारे में आती है। ये दो तीन तीन टॉपिक इससे आ जाते हैं। ठीक, इनसे क्या आते हैं, 3 टॉपिक आते हैं। लवण परिवार एक आ जाता है, एक अम्ल क्षार की पहचान के बारे में आता है, एक पीएच स्केल आ जाती है। ये कम से कम 2 से 3 नंबर तो आ ही जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक, तो आपको ये चैप्टर भी बड़े ध्यान से पढ़ना है। ये चैप्टर भी लोग अच्छे से पढ़े थे। लेकिन आपके जो तीसरा चैप्टर है ये क्या है, बहुत से बच्चों का ये डाउट वाले चैप्टर हो जाते हैं। तो ये भी एक आसान चैप्टर है, लेकिन आप एक अच्छी टीचर से पढ़ेंगे और खुद भी एक समझ करके अगर आप पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, तो आपको बिल्कुल ये चैप्टर कोई टफ नहीं लगेगा। बहुत ही चैप्टर है, सिर्फ आपको समझने की देरी है। जो भी चैप्टर आपको टफ लग रहे हैं उनमें आप समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए आपको टफ लग रहा है। तो आपसे यही कोशिश है कि आप समझने की कोशिश करें। जो भी चैप्टर आपको टफ लगे उसको समझने की कोशिश करें। तो ये भी 1 से 2 नंबर तक आ जाता है। इसमें भी क्या है, इन दोनों का अंतर पूछेगा, इन दोनों का गुण पूछेगा, और क्या पूछेगा, इनके रिएक्शन पूछेगा। ये 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एलिमेंट्री के कौन से धातु होते हैं, कौन से अधातु होते हैं, इसके बारे में थोड़ा पहचान आपको करने की जरूरत है। और हमारा चैप्टर चौथा है, इसको लेकर के बड़ा ही डाउट रहता है। इस चैप्टर को लेकर के बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट रहता है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 11th में जब जाएंगे और 12th में जाएंगे तो आपको जरूर इस चैप्टर से मुलाकात होती रहेगी। बड़े छोटे क्वेश्चन से इनसे मुलाकात होती रहेगी। तो आपको इस चैप्टर में भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में ही करना है, लेकिन उनकी थोड़ी जो संरचना है, आईपीएससी नेमिंग है, इस क्या है, थोड़ा बेसिक और थोड़ा अच्छी क्वेश्चन है जो आपको आगे तक बहुत ही हेल्प करेंगे अगर आप इसी समय में अगर इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करें। ये 4 से 5 नंबर तो आ जाता है। छोटे बड़े क्वेश्चन को मिला के बहुविकल्पी क्वेश्चन तो बनता ही है, और एक बड़े क्वेश्चन बनते हैं, एक थोड़ा मीडियम साइज के क्वेश्चन बनते हैं। तो 3 टाइप के क्वेश्चन ये बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट, चाहे आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें या आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, इनमें तो आएगा। लेकिन आप 11th-12th में जा रहे हैं तब भी क्या होगा, आपका बहुत ही हेल्प करेगा ये। जैसे कि आईपीएससी नेमिंग, अगर इस चैप्टर का आईपीएससी नेमिंग आप सीख रहे हैं तो आपका क्या है, बहुत ही फायदेमंद है। अभी भी है और आगे भी रहेगा। फिर बात करते हैं आगे, क्या है, जय प्रक्रियाएं। इस चैप्टर को जय प्रक्रम भी कहते हैं। ठीक, तो आपको घबराने की बात, ये क्या है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसे बच्चे क्या है पढ़ते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको भी क्या करना है, पढ़ना ही में 2-4 टॉपिक जो हैं वो आती है। तो लगभग 5 से 6 नंबर तक क्वेश्चन इसका आता है, बड़े और छोटे दोनों मिलाकर के। ठीक है, तो ये चैप्टर तो बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा यहाँ से बेसिक आपका शुरू है। जो लोग बायोलॉजी लेंगे, बायो से रहेंगे, उनके लिए बेसिक के हिसाब से चैप्टर देखा जा सकता है। ठीक, ऐसे सभी चैप्टर हैं, ऐसे नहीं कोई चैप्टर खराब है। और क्या है, नियंत्रण और समन्वय। इनमें क्या है, हार्मोन्स के बारे में आते हैं, और थोड़ा फोटो बनाने में क्या काम भी आते हैं। जो चित्र वाले क्वेश्चन भी इससे अच्छे खासे बन जाते हैं। तो आपको ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट मान के ही चलना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा जय प्रक्रम ही पूरे क्वेश्चन आते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आपको भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत ही है। आगे बात की जाए, जी और जन कैसे करते हैं। ये चैप्टर बहुत लोग का डाउट रहता है। ठीक है, क्या है, डाउट रहता है, लेकिन ये चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट। इससे ज़्यादातर लगभग हम लोगों ने जो बच्चों का देखा है, लॉन्ग क्वेश्चन ही एग्जाम में बनते हैं।
ठीक है, क्या बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन लगभग बनते हैं बड़े बड़े, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस और समझ के पढ़ें। ये भी क्या है, बायो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो बायो के स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बेसिक क्वेश्चन, बेसिक हिसाब से बायो के बच्चों के लिए अगर वो बायो ले रहे हैं तो इसको बहुत ही अच्छे से, और एक इंजॉय वाले चैप्टर भी है, ठीक है, आप इंजॉय लेकर के इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं अनुवांशिकता। ये क्या होता है, लगभग बच्चे इस चैप्टर को देखते ही नहीं है, इसको थोड़ा समझने की देरी है आपको। आप अगर इस चैप्टर को समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ये आगे भी आपसे मुलाकात इस चैप्टर से होगी। ये थोड़ा पेड़ पौधों के बारे में है, और ऐसे थोड़ा इंटरेस्टिंग, आप जो आसपास आपके पेड़ पौधे उस पर भी आप क्या कहते हैं प्रैक्टिकल इस चैप्टर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, एक एंजॉय लेकर के आप पढ़ें इस चैप्टर को, और एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, आसपास अपने देख सकते हैं बीज के बारे में कैसे की जा सकती है, तो आप ईमानदारी दें। और देखिए हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, प्रकाश और परावर्तन, जिसमें क्या न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, और जो फोटो वाले क्वेश्चन दिए हैं दर्पण के बारे में उसको भी देख लें। तो क्या है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे खासे निकल के आते हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आपका फिजिक्स का क्या है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन इससे बनते हैं। फिर बात की जाए आगे, मानव नेत्र और रंग बिरंग, ये क्या है, थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरी वाले चैप्टर है। इससे क्या होता है, आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन बनते हैं, जो भी फिजिक्स के क्वेश्चन है क्या है, थ्योरी की तरफ जाते हैं। तो इसको क्या है, जो आँख के बारे में है, उसकी आँख का जो फोटो होता है उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लें, जो आँख के कौन सा चित्र कहाँ पे होता है, कौन सा अंग आँख का कहाँ पे होता है, कैसे इसके दो दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं, ऐसे तमाम चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ लें। तो आप इसका क्या है, आँख का जो चित्र होता है, इसका आँख का, इसको बड़े अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ लें, ठीक है, उसके एक एक बिंदु को जान लें, कहाँ कौन से होते हैं, कौन से बिंदु कहाँ उपयोग होते हैं, ठीक। फिर आगे बात की जाए विद्युत, ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है, ये क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड। ये भी आपको क्या होगा, क्लास 12th में इसकी अच्छे से मुलाकात होगी, और केमिस्ट्री में भी 11th की आपकी मुलाकात इस चैप्टर से हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन क्या न्यूमेरिकल वाले हैं, ये भी बहुत ही अच्छे से लग जाएंगे, ठीक है। तो आप इस पर क्या करें, बहुत ही अच्छे से इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और समझने की कोशिश करें। बस आपको हर चैप्टर लगभग मैं कहूँगा कि समझने की कोशिश है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, ये भी क्या होगा आपका अच्छा खासा चैप्टर है, ये भी आपको आगे अच्छे से मुलाकात इस चैप्टर से होगी, और बहुत लॉन्ग चैप्टर आपका 12th में 11th-12th में आपका मुलाकात होगा, ठीक है। ये भी क्या है, थ्योरी वाले चैप्टर है। हमारा पर्यावरण, एक या 1 से 3 नंबर तक बहुविकल्पी क्वेश्चन या थोड़ा मीडियम टाइप के क्वेश्चन इन सबसे बन जाते हैं। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, इन चैप्टर को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। और बात की जाए एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन के साथ, खुद पर विश्वास रखो, तुम वो कर सकते हो जो तुम सोच भी नहीं सोच सकते हो, ठीक है, सॉरी, जो आप सोचेंगे वो जरूर करेंगे, एक थोड़ा समय लगेगा लेकिन क्या करेंगे आप कर ले जाएंगे। तो आप जो आप एम सोचें अपने बोर्ड एग्जाम में लाने के लिए, उस पर अगर आप ईमानदारी से और मेहनत से अगर कर रहे हैं अपनी मेहनत, तो उस एम को आप जरूर पाएंगे। जितने भी आपके पर्सेंट लाने हैं आप ले आएंगे कब, लेकिन जब आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी, और पूरे ईमानदारी के साथ अपने बुक को पढ़ना होगा, अपने टीचर्स की बात माननी होगी, जो भी टीचर्स कहें उनको फॉलो करना होगा। जो भी टीचर है आपको पूरी जिम्मेदारी से पढ़ा रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है आपको समझाने में, तो टीचर से बिल्कुल बात को फॉलो करना है इस एग्ज़ाम में, तो आप बहुत ही अच्छे नंबर ले आएंगे। इसी के साथ थैंक यू, इसी के साथ थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू। ये बन गई।